Hello, fellow aspirants. Welcome back to our channel Chalo Padho. Today we will discuss about Plato, who was an ancient Greek philosopher of the classical period, who is considered a foundational thinker in Western philosophy and an innovator of the written dialogue and dialectic forms. ठीक है, तो ये एथेंस से थे. ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो आपको पता ही होगा कि इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमने शॉर्ट नोट्स की सीरीज पहले बनाई हुई है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है, देखिए. Which among the following thinkers can be equated with the statement that he proposes an ascetic communication, the purpose of which is to remove object of desire? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्लेटो. ठीक है, तो मतलब ये एक आइडियल थिंकिंग की बात करते हैं कि मटेरियलिस्टिक थिंकिंग का रिमूवल की बात करते हैं. तो जो ये क्वेश्चन में ये जो हिंट है यहाँ पे, रिमूव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, तो यहाँ से ये आंसर हमको मिलेगा क्या? प्लेटो. सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिस्टोटल्स वर्क? ठीक है, पॉलिटिक्स, निकोमेचियन, यूरेमियन एथिक्स, एपोलॉजी. तो हमें पता है कि जो एपोलॉजी है वो एरिस्टोटल का वर्क नहीं है. ठीक है, ये हमारा प्लेटो का वर्क है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट, इटर्नल एंड फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्लेटो? देखो, मैटर, आइडियाज, रॉ मटेरियल, डार्कनेस. आपको इसका आंसर पता ही होगा कि इसमें से जो आइडियाज हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो है वो फिक्स्ड है. ठीक है, प्लेटो's theory of forms state that ideas or forms exist in realms separate from the physical world and represent the perfect and unchanging essence of things. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन को मैच करना है. तो कॉन्सेप्ट दे रखा है और थिंकर्स दे रखा है. कॉन्सेप्ट में देखिए, वर्च्यू इज नॉलेज, सक्सेस इज वर्च्यू, नॉलेज इज पावर, पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स. अगर हमें इसका एक भी आंसर पता होगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमें पता है कि प्लेटो बोलते हैं कि जो वर्च्यू है वो हमारी नॉलेज है. मतलब ए का आंसर क्या है? सेकंड. तो बी का क्या हो जाएगा? सक्सेस इज वर्च्यू. वो हमारा क्या हो गया? मैकियावेली, क्योंकि वो अपने ही टाइम के जो है, इनको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ हिज ओन एज. तो वहां पे वो अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताते हैं कि सक्सेस ही वर्च्यू है. थर्ड क्या है? सी. सी का थर्ड है नॉलेज इज पावर, फॉकॉल्ट ने बोला है. डी हमारा क्या है? फोर्थ, पावर इज प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स, रशल ने बोला है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टेंथ. Karl Popper attacked the historicism of Plato and Aristotle, Plato and Hegel, Plato and Machiavelli, Machiavelli and Marx. ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि कार्ल पॉपर की जो बुक है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसमें उन्होंने हीगल और प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है. ठीक है, तो ओपन सोसाइटी के अगर एनिमी की बात करें तो ऑप्शन से हमारा क्या आएगा? प्लेटो एंड हीगल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Arrange chronologically the text of Plato in ascending order. Okay, तो देखिए ये ascending order हमारा क्या है? एपोलॉजी, फिर रिपब्लिक, देन स्टेट्समैन, देन लॉज. ठीक है, ए बी डी सी. ए बी डी सी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन. एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोज सेकंड बेस्ट. ये किसने कहा है? GH सबाइन ने कहा है. अगर आपको नहीं पता कि ये किसने कहा है, तो एक फैक्चुअल सीरीज मैंने बनाई थी प्लेटो के ऊपर, वहां उस वीडियो को जाके देख लीजिए, लिंक में सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है. डायलेक्टिक मेथड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? सॉक्रेट्स, प्लेटो, हीगल, मार्क्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग प्लेटो की सीरीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर बोलना आसान है कि इट इज अबाउट प्लेटो. लेकिन जब हम क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अगर आपने देखा होगा कि डायलॉग के फॉर्म में जो है, जो चीजें हैं वो प्लेटो ने ज्यादा स्टार्ट की हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्लेटो उसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद प्लेटो. ठीक है, ये देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको रीड कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
हाँ, और एक चीज कि ये क्विक फैक्ट्स मतलब एक बहुत कम टाइम में एक पीवाईक्यू को रिवाइज करने की सीरीज है, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आप इसको खुद से एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, इतना इनफ टाइम नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करके पढ़ें। तो इसीलिए ज्यादातर वीडियो 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 10 मिनट के अंदर ही सारी वीडियोज रहेंगी मोस्टली, ठीक है। तो द थ्योरी ऑफ फॉर्म एंड एलिगोरी ऑफ केव इज रिलेटेड विद, दिस इज रिलेटेड विद प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? जॉन रॉल्स egalitarian, प्लेटो आइडियलिस्ट, मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट, ग्रामशी फेमिनिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, देखिए इसका आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है। ऑप्शंस में ऐसे है ए बी बी सी बी डी, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसका आंसर है ए एंड बी, क्योंकि जॉन रॉल्स का egalitarian भी सही है, प्लेटो का आइडियलिस्ट भी सही है। जो मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट है इनका फेमिनिस्ट होगा, ग्राम्स्की का कम्युनिस्ट हो जाएगा, इनका अपोजिट दे रखा है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। Which of the following two are correct? Plato laid more emphasis on duties than rights. His ideal state was merely an idea, not reality. He was not a feminist. He did speak about class state. Okay. तो सबसे पहले हम ये नहीं कह सकते कि he was not a feminist, क्योंकि उन्होंने वुमेन को समान तो अधिकार नहीं दिया है, लेकिन उन्हें अधिकार दिया है उनका शिक्षा में, मतलब शिक्षा में पार्टिसिपेट कर सकती, इन सब चीजों में प्लेटो ने वुमेन को एक अधिकार दिया है। और उन्होंने क्लास स्टेट की बात नहीं की है, ठीक है। उन्होंने तीन वर्गों का उल्लेख किया है, जिसमें कि हमारा देखिए यहाँ पे ले रखा है कि शासन, सैनिक, श्रमिक, ठीक है। तो तीन जो वर्ग हैं वो हमारे द प्रोड्यूसर्स, द ऑक्सिलरीज एंड द गार्डियंस, ठीक है। तो ये जो तीन वर्ग हैं इनके बारे में प्लेटो बात करते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टेट की बात नहीं की है उन्होंने, उनको अपनी भूमिका मतलब जो कर्तव्य है उसके अकॉर्डिंग चीजों की बात करी है। तो हमारा सी और डी तो आंसर गलत है। जब सी और डी आंसर गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हट गया, फोर्थ हट गया, थर्ड हट गया, बचा क्या ए और बी। Plato laid more emphasis on duty than rights. Emphasis on duties than rights. That's true. His ideal state was merely an idea, not reality. Plato को भी पता है कि जो उन्होंने एक आदर्श राज्य का वर्णन किया है, वो इस बात से सहमत है कि वो वास्तविकता में नहीं संभव है, मतलब वो रियलिटी में उसकी एग्जिस्टेंस एक नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उन्होंने एक टारगेट दिया था कि ऐसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। तो हमें देखना है, पहला असर्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ह्यूमन सोल कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट, राइट, करेक्ट है। सेकंड, स्टेट रीजन क्या है? स्टेट इज द इंडिविजुअल रेट लार्ज, ये सेंटेंस से सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट सही हैं, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ओके, सो आपको अगर इससे रिलेटेड भी पढ़ना है तो जो प्लेटो की क्विक फैक्ट सीरीज थी उसको आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following are the features of Plato's theory of education? First, it is means of social righteousness and realization of truth. Second, elementary education begins at the childhood up to the age of 6. Third, the public test is held at the age of 20. Fourth, at the age of 30, a second selective test is to take place. All are correct. 1, 2, 3, 4. Option number 4 is the right answer. तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कौन से थिंकर्स की वीडियो लाए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।